इंसानों अपनी कीमत समझो कि सारे खजाने को अल्लाह ने जमीन के नीचे रखा है और इस जमीन को इंसान के कदम के नीचे रखा है। इस इंसान कितना कीमती है आप अंदाजा कीजिए। और दुनिया में कोई इंसान सिर्फ इंसान है, लेकिन आज जो अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है मैंने और आयत शरीफा पढ़ी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये कलमे में इतनी ताकत है, इतना पावरफुल ये कलमा है, इतना बावजन है कि है इंसान, लेकिन जैसे कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था इंसान, फौरन हो गया मुसलमान। ताकत देखिए अब कलमे में, सिर्फ इंसान था महबूब बाबू, लेकिन पढ़ा तो फौरन हो गया मुसलमान। और कलमे पे ईमान ले आया तो हो गया साहिब ईमान। अब जब साहिब ईमान हो गया तो कितना मुमताज होगा मालूम है आपको। जितने आप उलमाए किराम से सुनते हैं बशारतें जन्नत की, वो ईमान वालों के लिए है, मोमिन वालों के लिए, मोमिनों के लिए है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो मोमिन बन के रहे। रबीउल अव्वल शरीफ का चांद है ये, 5 तारीख को जुलूस निकलेगा और गुलाम मुस्तफा भाई और उनके बेटे ने मिल करके वालिदैन कॉन्फ्रेंस रखा है, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस रखा है। गोया के 2 पहलू पे हम गुफ्तगू करेंगे और ये मेरे नाम के बाद चतुर्वेदी है वो अलग मामला है। अब जहां तक वक्त हमें मिलता है हम कोशिश करते हैं कि दोनों बात आपके सीने में उठाएं। हमारा वो नबी जिनकी पैदाइश हम 1500 साल 5 तारीख को बरोज जुमा को मनाने जा रहे हैं। एक और अजीम खुशखबरी है कि मेरे मुस्तफा हफ्ते के दिनों में जुमा को पसंद फरमाते थे और ये जुलूस 1500 साल के बाद जो निकल रहा है वो दिन भी जुमा पड़ रहा है। वाह वाह वाह, वो दिन भी जुमा पड़ रहा है। अब हम सरकार की पैदाइश देखते हैं कि सरकार जब आए तो जमाने में इनकलाब कैसा आया, मुस्तफा जब आए तो मक्के में इनकलाब कैसा आया। खुद आमना बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मेरा लाडला बेटा जब पैदा होने लगा मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, ना मुझे कोई डर हुआ, बल्कि मेरा लाडला बेटा जब पैदा होने लगा तो पूरा घर खुशबू से मुअत्तर हो गया। और सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरे मक्के में भीनी भीनी खुशबू फैलने लगी। ए नबी की माँ, आपके लाडला बेटा आने लगे, आपको तकलीफ नहीं? बीबी आमना खातून फरमाती है कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ रोता नहीं, चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं, बल्कि मेरा बेटा पैदा हुआ तो फौरन अपने सर को सजदे में रख दिया। ये जगह है सुभान अल्लाह बोलने के लिए। और मोहब्बत से कितने सुन्नी जियाली बैठे हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। नबी की माँ फरमाती मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ तो फौरन सर को जमीन पे रख दिया, सजदे में रख दिया और सबसे पहली बार मेरे बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर, फिर मेरे बेटे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, फिर मेरे बेटे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। ए बलिया के जलसे में आने वालों सुन्नी जियालो, मौलाना कादरी को जवाब दो, मुस्तफा पैदा हो रहे हैं, रोए नहीं, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, बल्कि अपने सर को सजदे में रख दिया, अल्लाहु अकबर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा कहा, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती कहा। आज की तारीख में नबी का मानने वाला, नबी की उम्मत, कलमा पढ़ने वाला सुन्नी जियाला जब अजान सुन लो तो तेरा नबी उस वक्त खुश हो जाएंगे कि अजान मीनार से जब आवाज आए तो हर दुनिया का काम छोड़ दो और वजू बनाओ, टोपी लगाओ, कुर्ता पहनो और मस्जिद जाओ और अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में बिछा दो। अल्लाह भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी। है जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं। वाह। सरकार जब पैदा हुए तो सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे और एक तवाफ मुकम्मल हो गया था। खुद नबी के दादा फरमाते हैं कि एक तवाफ मेरा मुकम्मल हो गया था, अचानक मेरी नजर खाने काबा पर पड़ी
तो मैंने क्या देखा कि खाने काबा झूम रहा है, खाने काबा झूम रहा है, कभी दायां कभी बायां, कभी आगे कभी पीछे। मैं घबरा गया, हे अल्लाह तेरे घर काबे को क्या हो गया? नबी के दादा फरमाते मैंने अपने पांव को पीछे किया, मेरी नजर मकामे इब्राहिम पर पड़ी तो मैंने देखा मकामे इब्राहिम भी वजद में आ गया। नबी के दादा घबरा गए, फरमाते दौड़ा दौड़ा मैं घर गया, आवाज लगाई, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना। नबी की माँ दरवाजा खोलती है, पूछती है दादा जान क्या हो गया है, क्यों घबरा रहे हैं? नबी के दादा फरमाते हैं, ए बेटी आमिना काबे का तवाफ कर रहा था, काबा भी झूम रहा है, मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। ए बलिया में आने वालों सुन लीजिए, लो जुमले को संभालो। नबी की माँ आमिना खातून फरमाती है, दादा जान आज के बाद ना काबा झूमेगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा था, मकाम इब्राहिम झूम रहा था, वो मेरा लाडला बेटा, आपका प्यारा पोता आपके घर तशरीफ लाया है। है जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। काबे को भी नाज था, बुतों से पाक करने वाला मुस्तफा आ गया है। अब सरकार के दादा ने जब सुना तो अपनी बेटी अपनी बहू आमिना से कहा, बेटी आमिना मैं चाहता हूं कि अपने लखते जिगर नूरे नजर को देखूं, दीदार करूं, जिसके लिए काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूम रहा है। पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान नबी के दादा के सामने आकर खड़े हो गए और कहा कि जा नहीं सकते। नबी के दादा ने फरमाया, तेरे को मालूम नहीं वो मेरा पोता, मैं उसका दादा, बीच में तू रोकने वाला होता है कौन? बोलेगा सुभान अल्लाह मेरा बाप। और जी लगा के, टाइम कम है इसलिए हम तकरीर कर रहे हैं, बात कान समझ रहे हैं। और जी लगा के और मोहब्बत से कहा, तू बीच में रास्ता रोकने वाला होता है कौन? मैं दादा, वो मेरा पोता, मैं देखने जा रहा हूँ, जियारत करने जा रहा हूँ। आने वाले नौजवान ने कहा कि मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया। मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। तो नबी के दादा ने कहा, भेजा किसने और तू है कौन? जवाब सुनिए। नबी के दादा से नौजवान ने कहा, मेरा नाम हजरत जिब्रील है और मुझे मेरे अल्लाह ने भेजा है, और अल्लाह को ये पसंद है कि दुनिया वालों को जिब्रील जाकर बता दो वो मेरा महबूब है, महबूब दुनिया वाला कोई नहीं देखेगा। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फिरिश्ते हैं बारी बारी आकर मेरे महबूब का तलवा का पोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। है जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह। और नबी के दादा दरवाजे से खड़े होकर अपनी बहू अपनी बेटी बीबी आमना से कहा, बेटी आमना मैं चाहता हूं कि अपने पोते का नाम रखूं। तो बीबी आमना रोने लगी। नबी के दादा ने फरमाया, बेटी आमना मत रो, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया। ए बेटी आमना मत रो, अगर मेरा नाम रखना पसंद है एक नाम मैं रख लेता हूं, एक नाम तू रख ले। रोते रोते नबी की माँ बीबी आमना ने जो जवाब दिया था, बलिया वालों सुनो। नबी की माँ ने कहा, दादा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं कि महबूब मेरा और नाम किसी और का। महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा हो। अब उलमाए किराम की दुआ लेता हूं और यहां से आपको 7 नाम आसमानी बताता। अगर अच्छा लगे तो इस्तेकबाल कीजिएगा, एक बार हाथ उठा के बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह। इस्महु फी समा महमूदुन फी तौरात अल हादी फी ज़बूर अल मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मोहम्मद।
ये 7 नाम है। बलिया वालों बताओ आसमानी किताबें कितनी है? 4, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। और चारों आसमानी किताब में जो नबी का नाम है मैंने बताया कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, बताया ना। अब मेरे पास टाइम है कम और आज मजमे में है बड़ा दम और खतीब शायर भी बैठा है बड़ा अहम, इसलिए जुमला नजर कर रहा हूं, उसका इस्तेकबाल कीजिए। मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं, किसी की तारीफ के मोहताज नहीं। पूरा कुरान नबी की तारीफ। अरे और जी लगा के बोलिए ना भाई, पूरा कुरान नबी की तारीफ। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सब का। अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, नबी की तारीफ कर गया। अब आपकी अदालत, आपकी सेवा, आपके दस्तरखान में वाल्मीकि रवान से उठाकर मंत्र रखता हूँ और फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा, अवतार नयरदम पृथ्वी मध्यम रोशिक्षारदम बलवन् शवानम नमलह्यम वैष्णवनम तपस्यामावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु अशुरूपम कंबरम दूतेनाशय यदा हि यदेनाशय कंचन लहालम बहालम लहा बिन बिन चले सुने बिन काना कर बिन करम करे बिन नाना शकर प्रस्तावना जोगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोई को बोल, ढांचा नूर मोहम्मदी ढांचा नबी रसूल, नाना को देख दी खुदाई को सब बोल, ला इलाहा हरनी पापम हे लल्ला परम परम धर्म बिमराबे कुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज बड़े दिन के बाद भी हजरत लगता सुन रहे। आँख जो खुली है तो खुली है। अरे इनकी जब आंख किसी पर खुल जाती है ना, उसके लिए हिंदुस्तान का रास्ता खुल जाता है। हजरत ठीक बोल रहे हैं आजकल, देख लीजिए अल्लाह का करम है। अरे अच्छा लग रहा है, अरे बोलो ना भाई अच्छा लग रहा है। हाँ मेरे बाद हजरत अभी आएंगे, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपकी मशीन हम गरम कर दें। तो तड़प के हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। वाल्मीकि ने कहा उतार नया रडंतम पृथ्वी मध्यम गुरु शिक्षारतम। अवतार उनका उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो तहाबा यासीन आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले। कहाँ? नया रटंतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वही तशरीफ लाने वाले हैं। अरे आप लोग तड़प के जी लगा के यहाँ बोलने वाले हैं, चुपचाप बैठिएगा तो नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा उतार नया रडंतम पृथ्वी मध्यम, वो दयालु महाराज वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। ए बलिया वालों, मेरा नाम मौलाना कादरी है। अब मेरा तरीका है कि माइक में बोलता रहूंगा तो आप लोग सुनते रहिए, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो तड़प कर बोलते रहिए मस्ती में। अरे और जी लगा के सुभान। क्या वाल्मीकि जी ने पृथ्वी मध्यम, वो दयालु महाराज वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब खतीबे हिंदू नेपाल मुस्लिह कौम मिल्लत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा अलहाज शाह आसिफ इकबाल साहब किबला की मिसाल दे, या उस्ताद शोरा हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब मुबारक की मिसाल दे, या सरफुद्दीन शरफ साहब की मिसाल दे, मौलाना मुमताज साहब की मिसाल दे, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी की मिसाल दे, अल्लामा कुर्बान साहब की मिसाल दे, महफूज कैफी की, या किसी अपने जमात के आलिम की मिसाल दें, तो कोई भी पढ़ा लिखा मेरा दामन पकड़ के मौलाना कादरी हम कैसे मान लें? आप भी मौलाना, अल्लामा आसिफ इकबाल भी मौलाना, आप भी मौलाना, जामी भी मौलाना, आप भी मौलाना, मुबारक हुसैन मौलाना, हम मान कैसे लें? तो सुनिए दलील, आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ने बलिया का सुन्नी मुसलमान। और मोहब्बत से और जी लगा के
अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना-ए काबा है। वाल्मीकि ने कहा अवतार फिर आगे कहा वाल्मीकि ने उरु शिक्षा रतम, उसका कोई गुरु नहीं होगा, कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, कोई मुअल्लिम नहीं होगा। अरे उनको कौन पढ़ाएगा? जो नबी की हदीस पढ़ लेगा वो जमाने में मुहद्दिस आज़म हो जाएगा। उनको कौन पढ़ाएगा? वाल्मीकि कह रहा है शिक्षा रतम, उसका कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई मुअल्लिम नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, वो पढ़ाया होगा, वो पढ़ाया, उनको पढ़ाने वाला कौन है? उनको कौन पढ़ाएगा? जो उनकी हदीस पढ़ लेगा वो तो मोहब्बत। और ये वाल्मीकि कह रहा है शिक्षा रतम, उसका कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, वो पढ़ाया होगा। अब टाइम कम है, सिर्फ इशारा कर दे रहे। आगे वाल्मीकि ने कहा अवतार नेहरदंदम पृथ्वी मध्यम गुरु शिक्षा रतम परारूपम परादीपम। रूपम परादीपम वो ऐसा दयालु होगा जिसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। अब आपका मौलाना कादरी ऐलान करता है सारी दुनिया वालों से, ए दुनिया वालों, सारे इंसानों इकट्ठा हो जाओ, सारे मनुष्यों इकट्ठा हो जाओ, सारे आदमी आ जाओ, सारे इंसान आ जाओ। अरे एक ऐसा मनुष्य लाओ, एक ऐसा आदमी लाओ, एक ऐसा व्यक्ति लाओ जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। एतराज वेदों कुरान का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। अच्छा वो आदमी है टोपी लगाए हुए, कुर्सी मुमताज लगा रहा है, तो उनको क्या देख रहे हैं? हमको क्या देख? हमसे ज्यादा खूबसूरत है भैया, बताओ। बैठे हम हमरे लिए आए हैं, तो उधर देख तड़प कर और मोहब्बत से और जी लगा के। जब तक आप रहिएगा नहीं बोलेंगे क्या प्रॉब्लम है, हम आपको देखेंगे बंद कर देंगे, दे लीजिएगा चले जाइएगा। तड़प के अरे ऐसे तड़पना कहता है, लगता है जनाजा लग जा रहा है। हाथ उठा के बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। रूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। अब मैं सारी दुनिया वालों को दावत फिक्र दे रहा हूं कि लाओ एक मनुष्य, एक आदमी, एक इंसान, एक व्यक्ति जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ने बलिया का सुन्नी मुसलमान। यार मोहब्बत से दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। अब मैं साबित करने जा रहा हूँ परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदों कुरान का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद में आमिना की चादर से लिपट जाए तो आमिना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। अब हमरे तरह कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी रख करके, अमामा बांध करके, जुब्बा पगड़ी बांध के माज़अल्लाह किताब में लिख दिया नबी हमारी तरह हैं। माज़अल्लाह बोलो नबी हमारी तरह हैं, बोलो ना भाई, नहीं ना। इतना कम बखत अकल का टूअर
यहां तक लिख दिया कि माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। अरे हम लोग सब है खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। हम सब खाकी बशर, मदीने वाले मुस्तफा नूरी बशर। अब मैं आपको आए दलील दे देता हूं ताकि आज के बाद कोई आपका ईमान ना लूट सके, आज के बाद कोई ईमान ना लूट सके। हमको दावत दिया मुस्तफा भाई ने, उनके बेटे मुमताज भाई ने, थमाए। आप लोग को भी दावत मिली तब ना आए। अरे बोलो ना भाई, दावत देना नबी की सुन्नत, दावत में आना नबी की सुन्नत। नबी ने दावत फरमाई, सहाबा बढ़ गए। सहाबी ने आगे कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने ये नहीं फरमाया कि पैसा लो, राशन लाओ, पैसा लो, जाके बकरी का बच्चा लाओ, ज़बह करो। नहीं नहीं, नबी ने फरमाया गूंधा हुआ आटा करीब ले आओ। नबी ने फरमाया गूंधा हुआ आटा करीब ले आओ। साहबी ने लाके रखा। मेरे नबी ने लुआबे दहन निकाला और गूंधे हुए आटे में मिला दिया, रोटियां बढ़ गईं। अरे तड़प के बोलो यार, रोटियां बढ़ गई। सारे मेहमान खा के खाना शिकम शेर हो गए। अब जो लोग कहता है मौली साहब माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है, उनको बुलाते हैं, पूछते हैं, हे मौली साहब घर तुमरा, बीवी तुमरी, आटा खरीदा तुम, और तेरी बीवी तेरे घर में आटा जब गूंधे तो तुम भी घर जाओ और बीवी के गूंधे हुए आटे में तुम जाके थूको। तेरी बीवी बोलेगी कि बड़का मुफ्ती बन गया, आटा में थूकेगा। तो मौली साहब बोलना कि रोटी बढ़ा रहे हैं। ए मौली साहब रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के पतीसी तोड़ देगी। क्या पता चला, तुम बोलो तेरी बीवी ना आवे, तुम बोलो तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बोलो तेरा खानदान ना आवे। अब मुस्तफा जाने रहमत उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापिस आ जावे। वाल्मीकि जी ने कहा परारूपम परादीपम, बोलूं? अरे हजरत भी मजाजे में, हाँ देख के हम पूछ रहे हैं कि खत्म करें, बोला नहीं बोलिए। सुभान अल्लाह, क्या करें, चलते हैं, बहुत टाइम हो गया ना, लोग बैठे हैं। हाँ हम भी ये सुनना चाह रहे हैं, तड़प के बोलिए और मोहब्बत से। अरे और जी सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए और दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और या रसूल अल्लाह। परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। वाल्मीकि ने क्या परारूपम परादीपम, क्या मतलब कि वो ऐसा नबी होगा, अल्लाह का ऐसा महबूब होगा जो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा, नूर बन के आएगा, चिराग बन के आएगा, बरम बन के आएगा। आगे वाल्मीकि ने और क्लियर कट किया, कुम बरम दूतिये नाशई यदाही यदे नाशई कंचन। वो बरम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा। रोशनी जब होगी तो बताओ रोशनी जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? जलता है ना। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अरे और जी लगा के अब उस नूर की जानिब, उस चिराग की जानिब, उस रोशनी की जानिब जो चलकर जाएगा उसे चला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, जलाकर राख कर दिया जाएगा, जलाकर खाकिस्तर कर दिया जाएगा। अब हजरत लोगों की दुआ लेता हूँ, उर्दू का दो जुमला बोलता हूँ, अब सबों के सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया, उतबा जल के गया, जला दिया गया, शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले अदालत चल गई, उस्मान गनी चले सखावत चल गई, मौला अली चले शुजाअत चल गई। और बलिया वालों अगर दिलो दिमाग हाजिर है तो जुमला मौलाना कादरी का संभालो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई।
नबी की मोहब्बत वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह चलता रहेगा। है और अल्लाह का करम वाह है कि हम सुन्नी मुसलमान जलने वालों में नहीं है, मोहब्बत से चलने वालों में है। और मोमिन कभी नहीं मरता, मोमिन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। मोमिन कभी नहीं मरता। जब आम कब्रिस्तान बलिया के कब्रिस्तान में आम मुसलमान नहीं मरता, तो अजमेर वाला ख्वाजा कैसे, बगदाद वाला गौस कैसे, करबला वाला हुसैन कैसे, नजफ वाला अली कैसे, और मदीने वाला हम सबका मुस्तफा कैसे। गोया मोमिन कल भी जिंदा, आज भी जिंदा और कयामत तक जिंदा रहेगा। ए मुस्तफा भाई, मुस्तफा साहब वाले साहब, वो भी दोनों, अच्छा दोनों इंतकाल कर गए। मुस्तफा भाई घबराइए मत, रोजाना जाइए माँ बाप की खबर पर, और रोजाना नहीं जा पाइएगा कम से कम जुम्मा जुम्मा जरूर जाइए। आप लोग भी जाया कीजिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि जो माँ का चेहरा मुस्कुरा कर देखेगा और सलाम करेगा तो अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर माँ इंतकाल कर जाए तब? नबी ने फरमाया मत घबरा, गुलाब का एक फूल ले ले, कब्रिस्तान चला जा, माँ की कब्र पे फूल रख दे, पैताई की जानिब खड़ा हो जा और माँ की कब्र को मोहब्बत से सलाम कर ले, अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। अब वक्त हो गया, आधा घंटा हजरत ने कहा था, और बहुत सारे उलमा, सारे शोरा भी बाकी हैं, और इसका मतलब नहीं है कि हमको आप पसंद कर रहे हैं और हमारा मिजाज बन रहा है तो हम ही 12 बजा दें। 12 तो बज जाएगा घड़ी में, मगर कितने लोगों के चेहरा में 12 बजेगा? अरे अंदरे अंदरे गलियागा, खुश आप होइएगा, हम लोग समझते हैं। इसलिए अगर मोहब्बत बाकी, जिंदगी सलामत। ये तकरीर मैंने भी शुरू नहीं किया, सारा मामला बाकी है। बिन बिन चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिन नाना, शकर सदा बना जोगी, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गे सबूल, कुम परम दूत ये ना शयदा ये ना शय कंचन, लहालम बहालम लहाद शम्मादम, ला इलाहा नी पापम इल्लल्लाह, परम परम जलम बिमराए बेगुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब 1 घंटा 45 मिनट तो मामला बिगड़ जाएगा, और हम बिगड़ना नहीं चाहते हैं। अगर हम जिंदा रहे और इस इलाके में कभी आपने बुलाया तो मैं वादा करके मेंबर रसूल से जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह मैं यहीं से तकरीर शुरू करूंगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मेहमान आदमी हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ, आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। सारे मुसलमान हाथ उठाइए, जितने लोग बैठे हैं कोई हाथ नीचे न रखे, सारे लोग हाथ उठाइए और मेरे साथ नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, हुसैन का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन, जोर से पढ़िए ला इलाहा, सब लोग सारे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।